नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है। वीडियो नंबर 11 के अंदर या लेक्चर नंबर 11 के अंदर आज बात कर लेते हैं। ये हमारी जब से हम वीडियो बना रहे हैं ये हमारी सेकंड एक्सपायरी है ना। फर्स्ट एक्सपायरी में मैंने आप अपनी नोटबुक निकाल कर देखिए, मैंने आपको कुछ रूल बताए थे। मैंने आपको क्या रूल बताया था कि मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में ऐसे है और सेकंड हाफ में ऐसे है, सो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि एक्सपायरी वाले दिन इस तरीके का आपको मूवमेंट मिले। अगर फर्स्ट हाफ में ऐसे है और मार्केट सेकंड हाफ में ऐसे है पहले दिन, तो एक्सपायरी के दिन चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपको इस तरीके का मूवमेंट मिले। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट ट्रेंडिंग है और अगर सेकंड हाफ में मार्केट ऐसी है तो आपको चांसेस हैं कि इस तरीके का मूवमेंट मिल सकता है। अगर फर्स्ट हाफ में ऐसी मार्केट है और सेकंड हाफ में ऐसी मार्केट है तो एक्सपायरी के दिन आपको चांसेस हैं कि फर्स्ट हाफ में रेंज बाउंड और सेकंड हाफ में इस तरीके का एक मूवमेंट आपको मिल सकता है। ये कुछ मैंने आपको तरीके उस एक्सपायरी वाले वीडियो में बताए थे। ओके, नंबर 1, सबसे पहले ये बात करते हैं, क्या ये तरीका आज लगाने का दिन था? क्या आज ये तरीका लगाया जा सकता है? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यस, कल मार्केट ने क्या काम किया था। तो कल क्या मार्केट पहले हाफ में एक बॉक्स में उसके बाद ट्रेंडिंग हुई थी? बिल्कुल नहीं। आंसर है बिल्कुल नहीं। पहले दिन फुल्ली वोलाटाइल मार्केट थी, एक्सपायरी के दिन फुल्ली वोलाटाइल मार्केट, एक इस तरीके की मार्केट थी, फुल वोलाटाइल मार्केट थी। ओके, वोलाटाइल मार्केट ने क्या किया? वोलाटाइल मार्केट ने एक बॉक्स बना लिया। ये नोट कर लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएगा, एक्सपायरी वाले दिन स्पेशली काम आएगा आपको, ये हर बार। आप जितने मर्जी पीछे एक्सपायरी के अपने वीडियो वो चार्ट देख लीजिएगा, जब जब एक्सपायरी से पहले दिन मार्केट एक रेंज में आई होगी तब आपने कैसे ट्रेड करनी है ये आप नोट कर लीजिए एक जगह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आज आपने डेफिनेटली, मैं ये कह सकता हूँ कि कि जैसे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे 70 to 80% लोगों ने लॉस किया होगा, ये मैं श्योरली कह सकता हूँ। आपके कमेंट मुझे बता सकते हैं कि कितने लोग लॉस में निकले आज और कितने लोग प्रॉफिट में निकले आज। ओके, 70% लॉस में निकले होंगे। रीज़न मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल रीज़न है। सो ये नोट्स बना लीजिए आप। जब भी आपने पहले दिन एक रेंज में मार्केट ने काम किया है, फुल डे एक बॉक्स के अंदर मार्केट ने काम किया है, जैसे पहले वाले वीडियो में, और इसमें अंतर समझिएगा, रेंज बहुत छोटी। पहली जो एक्सपायरी थी आपको याद होगा 40 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन मार्केट ने काम किया था फर्स्ट हाफ में, एंड 40 पॉइंट की रेंज को बाहर क्रॉस किया था। तब हमें अगले दिन एक्सपायरी इस तरीके की मिली थी एंड देन एक रेंज में मिली थी। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ए रेंज। मैंने पिछले वीडियो में बताई भी थी कि ये कितने की रेंज है, मुझे अच्छे से याद है ना। अगर मैं अभी पीछे जाऊंगा तो दिख जाएगी। चलो मैं दिखा भी देता हूँ, मैं चला भी जाता हूँ पीछे, उससे आपको क्या है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। लीजिए मैं पिछली एक्सपायरी का भी दिखा देता हूँ। ये पिछली एक्सपायरी का वो ये अभी तक लगा हुआ है, बाई चांस वाली बात है। ये देखिए पिछली एक्सपायरी पे 17,429 अपर रेंज और 17,368 लोअर रेंज, 40 50 60 पॉइंट की एक रेंज थी जिसके अंदर मार्केट ने काम किया था। ओके, सो एंड देन मार्केट ने क्या किया, एंड देन मार्केट वॉज समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ये वो मार्केट थी, ये बॉक्स था, ये बॉक्स के बाद ये मूवमेंट आया एंड देन चूंकि गैप अप खुली, बॉक्स के नीचे बॉक्स वाले पॉइंट तक आई, क्योंकि बॉक्स से पहले बायर आए, बॉक्स वाले पॉइंट तक आई और बहुत ज़बरदस्त आपको मूवमेंट दिया। ये हमने लास्ट एक्सपायरी के दिन डिस्कशन किया था, है ना। सो और इसमें भी मैंने आपको ये क्लियरली बता दिया था कि अगर फ्लैट खुलती तो कंटिन्यू हो जाती। ये मैंने पूरी पिछली एक्सपायरी के दिन आपको इसके पूरे नोट्स बनवाए हैं कि अगर ऊपर खुली है तो बॉक्स तक ये यहाँ पे जो है आपके वो करने आ सकती है, टच करने आ सकती है। नाउ कम टू द टू डेज एक्सपायरी, है ना। सो आज की एक्सपायरी में ये जो बॉक्स बन रहा है, ये जो रेंज बन रही है, ये रेंज, पिछली रेंज, जस्ट लेट मी गो टू 5 मिनट चार्ट। ये जो पिछली रेंज बन रही है, ये कोई 50-60 पॉइंट की रेंज नहीं बन रही है। ये रेंज बन रही है 500 से लेके 17,500 से लेके 17,500 टू 17,300, 200 पॉइंट की रेंज बन रही है। अब इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बहुत काम आएंगे। किसी एक ही एक्सपायरी के दिन आपका सारा लॉस पूरा करा देगी। बस आपने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उस एक्सपायरी का आपने वेट करना है। उन एक पर्टिकुलर एक अच्छी ट्रेड का आप वेट करना है। बस जहां आप अच्छी ट्रेड का एक बार वेट कर लेते हो तो 1 2 कैंडल, 3 कैंडल ही आपकी लाइफ बना देती हैं। सो यू शुड वेट फॉर ए करेक्ट ट्रेड। सो नाउ अगर ऐसा कभी भी एक्सपायरी से पहले दिन, वेडनेसडे वाले दिन, या किसी भी एक्सपायरी से पहले दिन, मान लो किसी दिन थर्सडे की छुट्टी है, वेंसडे को एक्सपायरी हो रही है, तो ट्यूसडे के दिन, जब भी कभी अगर इतनी बड़ी रेंज में एक वोलाटाइल मार्केट है
और वोलेटाइल मार्केट में क्लोजिंग कहीं पर भी है, चाहे जैसे इसमें तो नीचे क्लोजिंग थी, चाहे क्लोजिंग यहाँ है, चाहे क्लोजिंग यहाँ है, कहीं पर भी क्लोजिंग है, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, सुबह ही एक यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर लेना है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल है, सिंपल रखिएगा चीज़ों को, बहुत सिंपल, ज़्यादा नहीं। आपके 20 वीडियो के अंदर सारे ही 6-7 रूल बनेंगे, मैं समराइज कर दूंगा एक दिन, किसी दिन सारे ही 6-7 रूल बनेंगे। उन 6-7 रूल में जिस दिन आपकी ट्रेड फंस गई, उस दिन एक ही ट्रेड जो है वो सारा लॉस आगे पीछे का कवर कर देती है, अगर लॉस कंट्रोल्ड वे में किया गया हो। ये नहीं हो कि लॉस पागलों की तरह ऐसे कर दिया एकदम, बस उसमें बहे चले गए, उसमें भावनाओं में बहे चले गए और लॉस को कर दिया। तो आपने क्या किया, ये एक बॉक्स बना के आपने रख लिया। नाउ डिपेंडिंग अपॉन मार्केट में ओपनिंग कहाँ हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 3 पॉइंट आप लिख लीजिए। अगर चैनल के अपर रेंज पर ओपनिंग हो रही है, मान लीजिए यहाँ कहीं ओपनिंग हो रही है, एंड मार्केट स्टे ओवर हेयर, यहीं पर स्टे करती है, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ए मूवमेंट। ओके, अगर मार्केट लोअर साइड में ओपन हो रही है, लोअर साइड में है ना, इसमें एक पॉइंट इसको और इंक्लूड कर लीजिए। अगर आप पीछे सारे चार्ट देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि क्लोजिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोजिंग भी जैसे मान लो इसकी लो है, लो पे क्लोजिंग है और लो ही खुल रही है, लो ही खुल रही है मान लीजिए मार्केट, और तब इस पॉइंट को ब्रेक कर रही है अपने, इसको तुरंत एक ट्रेड बनेगी और बड़ा अच्छा टारगेट, जैसे ये 200 पॉइंट है तो लगभग 200 पॉइंट का ही आपको टारगेट मिल जाएगा। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट नोट करने का। मतलब जो आपने चैनल ड्रॉ किया, जो आपने पैरेलल एक जो रेंज बनाई मार्केट ने पहले दिन 200 पॉइंट की, इतनी हाईली वॉलेटाइल रेंज बनाई, देखो एक्सपायरी से पहले दिन यही होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। या तो ये वाला मूवमेंट आपको मिलेगा, या ये मिलेगा एक्सपायरी से पहले दिन, या एक्सपायरी से पहले दिन ये मिलेगा, या ये एक्सपायरी से पहले दिन ये मिलेगा, और तीसरा ये जो मैंने बता दिया, ये एक सिंगल बॉक्स मिलेगा। इसके ज़्यादा और कुछ खास मिलेगा नहीं मार्केट के अंदर। या फिर पूरे दिन एक रेंज में मार्केट चली जाएगी, उस रेंज को जिधर भी तोड़ेगी उधर बहुत अच्छा आपको मूवमेंट मिलेगा अगले दिन। सो अगर नीचे ही बंद हो रही है, तब अगर नीचे तोड़ती है तो लगभग इस हाइट का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है एक्सपायरी के दिन। हम पुट की डायरेक्शन में ही बैठेंगे। अगर मार्केट जैसे पिछले दिन खूब वॉलेटाइल होके और बंद हुई ऊपर, उस रेंज की जो एक रेंज बना रही थी मार्केट, उस रेंज के ऊपर बंद हुई, तो हमारे लिए परफेक्ट ट्रेड क्या रहेगी कि यहीं पर ओपनिंग हो जाए, फ्लैट ओपनिंग, तो हम ऊपर निकलेगी तो हम एक कॉल लेंगे, हमें लगभग 200 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। ओके, अगर मार्केट जो है क्लोज होती है इन बिटवीन, तो मार्केट पूरे चांस हैं कि आपने बहुत सोच समझ के ट्रेड लेनी है। कैसे सोच समझ के, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट मान लिया जाए पिछले दिन यहाँ पर बंद होती है इन द मिडिल ऑफ द चैनल, बिल्कुल बीच में चैनल के बंद हो जाती है, तो आपने खुलते ही कभी भी ट्रेड नहीं लेनी, खुलते ही अगले दिन एक्सपायरी वाले दिन खुलते ही बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता अब वो खुलते ही ऊपर जाएगी या खुलते ही नीचे आएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बराबर हो जाएंगे। मान लो वो नीचे आने लगती है और आपने मान लीजिए कॉल ले ली, तो आपको यहाँ ऐसे लगाना पड़ेगा इस चैनल के कि यार इसके भी टूटने के बाद मैं निकल जाऊंगा अपनी कॉल से। और मान लो आपने पुट लिया और वो ऊपर चलने लगती है, तो कुल मिला के आपका रिस्क भी बराबर है, रिवॉर्ड। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने उस दिन एक्सपायरी वाले दिन 1 घंटे बाद ट्रेड लेनी है, कम से कम 1 घंटे बाद। क्यों? क्योंकि अगर फ्लैट खुली है सो विद इन 1 आवर या तो वो यहाँ पहुँच जाएगी, या वो विद इन 1 आवर यहाँ पहुँच जाएगी। अगर वो यहाँ पहुँच जाती है, डेफिनेटली पुट लेना है, 100% पुट लेना है, उसने ऊपर नहीं जाना है मार्केट ने। और अगर उसने जाना है तो कोई बात नहीं, इसके जस्ट 20 या 30 पॉइंट का एसएल लगा लो, बस छुट्टी। 20 या 30 पॉइंट अपने एसएल जाते ही अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर लो कॉल में, अगर करनी है तो। नहीं करनी है, आपने ट्रेडिंग क्लोज करनी है, बंद कर दो। सो विद इन 1 आवर आपको डिसाइड कर देगी, या तो वो यहाँ जाएगी तो पुट ले लेंगे, और यहाँ आ जाएगी तो कॉल ले लेंगे। ये आपका जो है वो होना चाहिए थॉट प्रोसेस, जिस दिन भी एक्सपायरी से पहले दिन एक 200 पॉइंट की रेंज मार्केट बनाती है तो। ओके, नाउ जैसे अब ये इसकी बात कर लेते हैं। कल मार्केट ने नीचे की साइड में ही क्लोजिंग दी, इस चैनल के काफ़ी लोअर पार्ट पे चैनल क्लोजिंग दी। अगर आज मार्केट यहाँ खुलती, फ्लैट खुलती, डेफिनेटली एक बहुत ज़बरदस्त आपको पुट की ट्रेड मिलती, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी ट्रेड मिलती है ना। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर मिली, बैंक निफ्टी ने जैसे ही क्रॉस किया, बड़ा अच्छा आपको डाउनफॉल दिया, सीधा 300 पॉइंट का इसके क्रॉस दिया, 300 पॉइंट लगभग। सो बहुत अच्छी आपको एक ट्रेड मिलती, लेकिन चूंकि निफ्टी ओपन ही मिडिल पार्ट से भी ऊपर हो गया,
सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आपको वेट करना है कि या तो, क्योंकि मिडिल पार्ट में ओपन हो गया, तो मिडिल पार्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, मिडिल पार्ट के लिए स्ट्रेटेजी है कि या तो वो ऊपर जाए या तो वो नीचे आए, ठीक है। तो अब आपने वेट करना है, अब उसने 1 आवर के अंदर अंदर आपको बिल्कुल वो नीचे ले आया। अब यहाँ पर आपकी पुट नहीं बनती, क्योंकि अब आप पिछले दिन की इतनी हाईली वॉलेटाइल रेंज की सपोर्ट पर आप खड़े हो। जब पिछले दिन, जिस दिन प्रीमियम फ्यूचर की तरह काम नहीं कर रहे, उस दिन भी यहाँ से अगर बायर आ गए, उसको नीचे नहीं ले जाने दिए। सो आज हम जिस दिन प्रीमियम फ्यूचर की तरह काम कर रहे हैं, जिस दिन एकदम से ही अगर हम यहाँ से नीचे निकल रहे हैं, तो 17,300 वाला पुट जो है, अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिर रही है तो 17,300 वाले पुट में सीधे 100 रुपये का इंक्रीज होता है। सो आज कैसे जाएगी मार्केट, आज तो जाना बड़ा दिक्कत हो जाएगी। आज तो जैसे ही मार्केट नीचे निकलती है, तुरंत उसमें जो है पुट पे पुट, पुट पे पुट, पुट पे पुट ऐड होते चले जाते हैं और वो मार्केट के लिए एक सपोर्ट बन जाती है। सो दैट इज़ वाई अगर मार्केट बीचों बीच ओपन हो रही है तो आपने लगभग लगभग 1 घंटा वेट करना है। अगर वो 1 घंटे में यहाँ आ जाती है तो पुट, और यहाँ आ जाती है तो कॉल। इस तरीके की थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए। नंबर 1। एक और बात बताता हूँ जो अभी मैंने पहले डिस्कस की। मान लीजिए मार्केट खुली, बंद तो हुई यहाँ पहले दिन, और अगले दिन यहाँ ना खुली, जैसे मैंने अभी अभी आपको एक सिनेरियो डिस्कस किया कि अगर यहाँ खुल जाती तो हम डेफिनेटली एक पुट लेते। यहाँ पे जब भी वो क्रॉस करती तो बड़ा अच्छा टारगेट, 200 ही पॉइंट का हमें टारगेट मिल जाता, हम पुट ले लेते, कोई बात नहीं। मान लो बंद तो हुई यहाँ लेकिन खुल गई ऊपर, तो क्या हमें ऊपर वाले सिनेरियो में चलना है? नहीं, बिल्कुल नहीं चलना। हमने पुट ही ट्राई करना है, इतने गैप अप पे हमने पुट ही ट्राई करना है। ऊपर वाले सिनेरियो में बंद हुई यहाँ, ओपन हुई यहाँ, हमने पुट ही ट्राई करना है। कॉल कब ट्राई करना है? अगर बंद भी यहीं होती और खुलती भी यहीं चैनल के ऊपर पार्ट पे तो कॉल, अगर बंद भी यहीं होती और खुलती भी यहीं तो फिर पुट। लेकिन बंद हुई यहाँ लेकिन खुली ऊपर तो पुट, बंद हुई यहाँ ऊपर वेंसडे को दिन और खुली यहाँ तो कॉल, हर हालत में। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी नाइट में 200 पॉइंट का आपको मजा दे दिया है। जिन लोगों ने, मान लो जैसे, फिर और ढंग से समझते हैं, चलिए अभी आपके नहीं समझ में आई होगी और इसको 2-3 बार देखना वीडियो को तो आ जाएगी। मान लिया जाए यहाँ पर बंद हुई पहले दिन मार्केट और खुल गई अगले दिन यहाँ पर, तो होगा क्या कि जिसने पुट लेके गया है मान लो जो गलती से 17,500 17,500 वाला पुट घर ले गया उस दिन, उसको तो रातों रात 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसको यहाँ पर मार्केट मिली है, वो इमीडिएटली पुट से निकल जाएगा, वो इमीडिएटली 200 पॉइंट बुक करेगा, 200 पॉइंट बुक करेगा। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी कि यहाँ पर एक बाइंग आएगी, बहुत तेज़ी से बाइंग आएगी, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट मिलेगा, एक यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिलेगा, है ना। सो इसलिए आपने अगर ऊपर बंद हुई खुल नीचे रही है तो पुट नहीं देखना कि अरे यार चैनल को क्रॉस कर दिया तो लाओ, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपने कॉल ही ट्राई करनी है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 पॉइंट का आपने ऐसे लगा देना है और कुछ नहीं। वो ऐसा लीड हो गया, एक तरीके से आप क्लोज कर सकते हो ट्रेडिंग। सो ये 5-6-7 रूल हैं, सारे के सारे नोट करने हैं आपने। मैंने 6-7 सिनेरियो डिस्कस कर दिए हैं, ये आपकी किसी भी एक्सपायरी के लिए काम आ जाएंगे। बहुत अच्छे रूल्स हैं ये, है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आज का क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए था। चलो मान लो आपको ये रूल कुछ नहीं पता थे, क्योंकि ये तो मैंने आज डिस्कस किए हैं, आपको नहीं पता थे। अब आज का हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था। मान लीजिए मार्केट ऊपर निकल रही है, ओके, तो कुछ लोगों ने ये ड्रॉ करके रखी थी, मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता। मैंने आपको पहले ही बताया, डॉट होनी चाहिए, क्लियर कट ऐसे आपके जो है रेजिस्टेंसेस होने चाहिए, क्लियर कट ऐसे रेजिस्टेंसेस होने चाहिए, ऐसे, है ना। सो ये ऐसा नहीं है, बट बहुत से लोगों ने ऐसा ड्रॉ किया और उन्होंने इमीडिएटली यहाँ पुट लिया और बहुत अच्छा पैसा उन्होंने कमाया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। व्हाट शुड बी योर थॉट प्रोसेस। अगर मार्केट एक्सपायरी का दिन है, खुली ऊपर जा रही है, एकदम से कॉल लेने की भी हिम्मत नहीं होती, ना एकदम से पुट लेने की हिम्मत होती है ना। सो एक्सपायरी के दिन बेस्ट सिनेरियो क्या होता है कि आपने, अगर नॉर्मल डे पे आप 100% श्योर हैं किसी सेटअप पर, तब आप ट्रेड ले रहे हैं, तो एक्सपायरी वाले दिन आप 200% श्योर होने चाहिए। मतलब आपको बस ये होना चाहिए मन में कि अब इसके उलट नहीं हो सकता। आपने ऐसे पॉइंट के ऊपर ट्रेड लेनी है, ऐसे पॉइंट के ऊपर, तभी एक्सपायरी के दिन आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अब पहली आई कैंडल, दूसरी कैंडल आई, कोई श्योरिटी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। नाउ द ओनली जो श्योरिटी है, दैट श्योरिटी वॉज हेयर, ओनली श्योरिटी वॉज हेयर, यहाँ के अलावा कहीं कोई श्योरिटी नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर भी क्या होता है, इस पॉइंट के ऊपर भी श्योरिटी इसलिए नहीं होती क्योंकि मार्केट तेजी से नीचे आ रही है, तो मन ऐसा करता है कि जैसे पता नहीं कहाँ चली जाएगी, पुट पे ही ध्यान आता है, कॉल पे ध्यान नहीं आता, है ना, यही होता है। बट मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप
पुट ले रहे होंगे, आपने ये देखना है रेजिस्टेंस कहाँ है। अब मैंने आपको बहुत अच्छा फंडा बताया कि पुट लेना है रेजिस्टेंस की लाइन के पास और सपोर्ट कॉल लेना है सपोर्ट की लाइन के पास। अब आपने अगर प्रीवियस डे की यहाँ सपोर्ट डालकर रखी थी, मान लीजिए प्रीवियस डे लो, और मार्केट ने इसको तोड़ भी दिया, कोई बात नहीं, आपने पुट नहीं लिया, लेकिन जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आती है, इसके ऊपर आती है, तो आपका सेटअप आपको क्या कह रहा है? सेटअप ये कह रहा है कि यार अगर मैं गलत हुआ, मान लीजिए मैं गलत हुआ, तो भी मुझे कितना लॉस है? मैं इस कैंडल के क्रॉस करते ही, जब ये इसके ऊपर आ गई तो मैं इस कैंडल के, क्योंकि ये इसने एक स्विंग बना दिया, मैं इसको क्रॉस करते ही क्या करूंगा? हर हालत में यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। अगर मुझे नहीं जमता है मैं अगली एक्सपायरी का कॉल ले लेता हूँ। पर यहाँ पर आपको हर हालत में 30 से 40 पॉइंट का ही SL एक दिख रहा है जो कि क्लियर है। लेकिन जैसे मान लो यही चीज़ आप यहाँ देखते हैं, यहाँ तो यहाँ क्या है, अभी यहाँ पर आप हैं, ये पॉइंट है 17,440 है ना, और आपको यहाँ तक का तो वेट करना ही पड़ेगा। मान लो आप यहाँ पे पुट की ट्रेड ले रहे हैं, तो ये इसलिए इतनी अच्छी पुट की ट्रेड नहीं है क्योंकि 70-80 पॉइंट का यहाँ पे आपको SL दिख रहा है, 70 to 80 पॉइंट का SL दिख रहा है ना। सो दैट इज वाई दिस ट्रेड इज नॉट गुड कंपेयर टू दिस। ये आपकी बहुत अच्छी ट्रेड हो गई क्योंकि यहाँ पे इसने तोड़ा तो जरूर। अच्छा, यहाँ पे तोड़ने के बाद पुट की अच्छी ट्रेड क्यों नहीं बन रही? क्योंकि ऑलरेडी आप जब पुट ले रहे हो तो ये देखो तो सही कि मार्केट ने ऑलरेडी कितना मूवमेंट दे दिया है। ये देखो, 2-4 चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा आनी चाहिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, नोट कर लेना। कॉल या पुट लेते समय 2 बातें आपके दिमाग में हमेशा आनी चाहिए। जब आप कॉल ले रहे हो तो आपने ये जरूर देखना है कि ऑलरेडी कितने पॉइंट का मूव आ चुका है। अगर ऑलरेडी 200 पॉइंट का मूव आ चुका है, प्लीज ट्राई टू अवॉइड फ्रॉम द कॉल, तब कॉल से अवॉइड करना है इन एनी सिनेरियो। बहुत ही रेयर केस में आपको लगे कि यस, ये मुझे श्योर दे रहा है कि ये इसने रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, हालांकि ये 200 पॉइंट नीचे से आ रहा है पर रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, कर लिया है, अब मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले लेता हूँ, चाहे ये जैसे ही इस पॉइंट के नीचे आएगी मैं एग्जिट कर जाऊंगा। इतनी श्योरिटी अगर आपको है अपने ऊपर कि आप एग्जिट कर जाएंगे, तभी 200 पॉइंट के ऊपर आपने ट्राई मारना है, नहीं तो नहीं मारना। सो कॉल में आपने देखना है कॉल लेते समय कि कितना बड़े मूवमेंट से ऑलरेडी मार्केट आ रही है। अगर 200 पॉइंट से आ रही है तो क्वांटिटी एकदम 1/10 कर दो। अच्छा, पुट लेते समय आपने देखना है कितने मूवमेंट से मार्केट आ रही है। अगर 200 पॉइंट से आ रही है तो ऑलरेडी क्वांटिटी 1/10 कर दो, एटलीस्ट लॉस होगा तो कम होगा, क्योंकि चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि अगर 200 पॉइंट से आ रही है, कितनी भी तगड़ी सपोर्ट क्यों ना तोड़ दी हो, वापस आ सकती है एक रिट्रेसमेंट देने के लिए। क्या आप उस रिट्रेसमेंट के लिए रेडी हैं? अगर आप उस रिट्रेसमेंट के लिए रेडी नहीं है, इतना रिस्क आप नहीं उठा सकते, तो वाई यू आर टेकिंग। सो ये चीज़ है कि यहाँ पर 200 पॉइंट से ऑलरेडी मार्केट आ रही थी, यहाँ पर आपका बनता नहीं है। ओके, एक ट्रेड आपकी यहाँ पर भी बन जाती है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ आई, आप बिल्कुल नीचे सिरे पे आ गए, आप सपोर्ट के बिल्कुल पास हो, आपने उठा के कॉल ले लिया। सपोर्ट के पास क्या लिया आता है? कॉल। आपने कॉल ले लिया, लेकिन मार्केट ने आपको क्या किया? बहुत अच्छा बहुत अच्छा पैसा नहीं दिया, मार्केट तुरंत की तुरंत रिवर्स हो गई। तो सिर्फ आपको 70-80 पॉइंट दिए, लेकिन एक्सपायरी के दिन 70-80 पॉइंट भी काफ़ी होते हैं। ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है मार्केट के अंदर। सो सेकंड ट्रेड आपने क्या करी? सेकंड ट्रेड, एक ट्रेड मान लो आपने यहाँ ली, 70-80 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिए। फिर ये रास्ते पे ट्रेड नहीं बनती, क्योंकि ये तो बनने के बाद दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसा बन गया, ये ऐसा भी तो बन सकता था यहाँ पे। सो और बात आती है कि सर प्रॉफिट बुक करना कब है? तो आपने अपना, मैंने आपको बताया ना, जैसे 20 पॉइंट है, बिल्कुल वर्स्ट ट्रेडर का क्या है, 20 पॉइंट है, 40 पॉइंट है। एक अच्छे ट्रेडर के कितने पॉइंट हैं? 100 पॉइंट है। अब मान लीजिए आपने क्या करा, आपने मान लीजिए इस पॉइंट के आसपास, क्योंकि जब पहली कैंडल बनी तो पहली कैंडल ने ही आपको एक सिग्नल दे दिया कि नीचे से क्लोजिंग यहाँ दे दी है, इसका मतलब थोड़ी सी इसके अंदर जो है सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। दूसरी कैंडल आई, दूसरी कैंडल नीचे आई, लेकिन उतना नीचे नहीं गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ सिरी पे आपने मान लो ट्रेड ले ली। मान लो आपने जो ट्रेड ली वो 17,293, मान लो 17,300 पे ली। अब यहाँ आपको 17,350 मतलब 50 पॉइंट मिले, बहुत अच्छे। अगर आप बहुत तगड़े ट्रेडर हैं, मैंने बताया 100 पॉइंट लेने हैं, अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडर हैं 50 पॉइंट। तो नॉर्मल ट्रेडर को उसने यहाँ पे एक ट्रेड दी, अच्छे ट्रेडर का उसने एसएल हिट मार दिया, अच्छे ट्रेडर का। क्योंकि अच्छे ट्रेडर ने क्या सोचा, नहीं मैं तो 100 पॉइंट्स लूंगा, और उसको लग भी रहा था कि मैं यहाँ पे कम से कम यहाँ तक, या ओपनिंग प्राइस तक तो आए, वहाँ से रेजिस्टेंस खाए, मैं वहाँ तक लूँगा। तो यहाँ पे अच्छे ट्रेडर का उसने डेफिनेटली एसएल हिट मार दिया, कोई बात नहीं, एसएल हिट हो गया। अच्छा ट्रेडर क्या करता है? अच्छा ट्रेडर दोबारा भी एंट्री कर लेता है। जो अच्छा ट्रेडर है वो तो दोबारा भी एंट्री कर लेता है। उसने देखा यार एक यहाँ पे एसएल तो हिट मार दिया, लेकिन ये फिर से ऊपर आ गई, लेट मी ट्राई वंस अगेन। क्या होगा? फिर से एक एसएल हिट मार देगा, 2 बार एसएल हिट हो गया तो अपना क्या करेगा, वो क्लोजिंग कर देगा ट्रेड। फिर वो कहेगा नहीं, यहाँ सेटअप पे बात नहीं बन रही। अच्छा ट्रेडर यही करेगा।
सो यहाँ पर अगर उसने ली दोबारा, तो यहाँ पर ट्रेड लेने से क्या होता है कि 17,285 से आपको जब तक 17,415 आप इतना ऊपर नहीं पहुंचे, आपने अपने दिल को थाम के रखना है। कोई बात नहीं, दूसरी बार उसने फिर से एसएल हिट मारने दो। मतलब जो अच्छा ट्रेडर है जिसने 100 पॉइंट फिक्स कर लिए हैं, बिलीव मी मार्केट 100 पॉइंट देती है। अगर आप सही जगह पे ट्रेड लेंगे आपको 100 पॉइंट देगी। ये बीच में कितने ही अप एंड डाउन क्यों ना आए वो देगी। यहीं दे दिए उसने 100 पॉइंट्स, तो इसी जगह पे बिना अप एंड डाउन के आप देखिए यहाँ पे ट्रेड ली, मान लो 17,300 के आसपास ट्रेड ली और आपको यहीं दे दिए। देखो 17,385 यहीं आ रहा है, 17,385 यहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ दे दिए, आपको 100 पॉइंट दे दी मार्केट ने। फिर अगर आपने मान लीजिए ऐसे कोई सेटअप डाल के, इस तरीके का सेटअप डाल के यहाँ ट्रेड ली, आपको फिर से 100 पॉइंट मार्केट ने इमीडिएटली दे दिए। और देखो 2 बजे के बाद मार्केट एक तरफा मूव दे रही है। मतलब क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ये स्ट्रेटजी में, आज की स्ट्रेटजी में इंक्लूड है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप एक सेटअप पकड़ लो एक सेटअप कि मैं डेली 2 बजे के बाद ही ट्रेड किया करूंगा। आप देखो 3-4 दिन से या 5 दिन से या 10 दिन में, 5 दिन या 6 दिन आप देखेंगे आपको एक तरफा मूवमेंट मिला है 2 बजे के बाद। ये देखो ये मूवमेंट मिला, ये मूवमेंट मिला, और पीछे मैं अगर जाऊंगा तो शायद और पीछे भी मैं आपको दिखा पाऊंगा। ये देखो 2 बजे के बाद एक तरफा मूवमेंट है ना, ये देखो एक तरफा। अब आपने हर सेटअप को ये देखना है कि पिछली कितनी बार ये काम कर चुका। अब देखो 2 बजे के बाद इस दिन भी काम कर गया, 2 बजे के बाद यहाँ भी काम कर गया, 2 बजे के बाद ये देखो आज भी काम कर गया। अब चांसेस आर वेरी हाई कि 2 बजे के बाद वाला सेटअप भी किसी दिन प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। समझ रहा? तो वो चीज़ें आपने हमेशा ट्रेडिंग के अंदर लेकर चलनी है कि जैसे 3 दिन 2 बजे के बाद वाला सेटअप हो गया, अब हो सकता है 2 बजे के बाद भी मार्केट क्या करे कि 2 बजे के बाद ऊपर जाए और फिर नीचे आ जाए। मतलब इस तरीके का एक तरफा मूवमेंट ना दे। आप हो सकता है कॉल में बैठो और वो हो सकता है पुट में आ जाए। सो सबसे पहले आपने एक सेटअप सेलेक्ट करना है और फिर उस सेटअप को बैक टेस्ट करना है पिछले 5 या 6 दिन के अंदर, कि पिछले 5 या 6 दिन के अंदर वो सेटअप कितनी बार वैलिड हो गया है। अगर वो 5 या 6 दिन के अंदर 4 बार वैलिड हो गया है तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि अगली बार वो नहीं होने वाला है, क्योंकि 10 में से 7 ही बार होता है। और अगर वो पिछले 5 में से 2 या 3 बार फेल हो गया है तो लाओ उस पे सेटअप पे काम करते हैं। अब जैसे 2 बजे के बाद वाला पिछले 3 बार से कंटिन्यू हो गया है सो इसको कल के सेशन में कम यूज़ करना है, इस सेटअप को कम यूज़ करना है। इस तरीके से आपकी ट्रेडिंग करनी है। आई होप आपकी ट्रेडिंग जरूर सुधरेगी, आपको बहुत हिम्मत ताकत मिलती होगी इन सब चीज़ों से। थैंक यू वेरी मच।